अभी आपने जैसे कहा ना कि जो लोग शराब का कंजप्शन करते हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो हम थोड़ा सा इस पर भी बात कर लेते हैं कि अक्सर लिवर की बीमारियों को देखा जाता है ये कि जो लोग शराब पीते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस है, पर आज के समय में जो लोग शराब नहीं पीते हैं उनमें भी लिवर की बीमारियां देखी जा रही है। सबसे पहले कितने समय तक अगर किसी ने शराब पी है, किस मात्रा में अगर पी है, तो उनमें जाकर के लिवर डिजीज इतना ज्यादा प्रोग्रेशन कर सकता है और उसकी वजह से लिवर में पानी भर सकता है? देखिए, लिवर के डिजीज़ के लिए ऐसा कोई सेफ लिमिट मैं नहीं बोलूँगा कि अल्कोहल के लिए कोई सेफ लिमिट है या कोई सेफ ड्यूरेशन है जिसमें हम इसको मैं प्रमोट नहीं करना चाहता है, बिकॉज इसका कोई सेफ लिमिट नहीं है। फर्स्ट टाइम फॉरमोस्ट कि इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि जिसका एक हम दें मात्रा और वो लें आप और लिवर सही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी पर्सन के लिए छोटी मात्रा भी काफ़ी डेंजरस हो जाती है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ले रहा है, लंबे टाइम तक भी ले रहा है, किसी किसी में वो भी नहीं होता। तो इसका कोई पैटर्न नहीं है, सेफ लिमिट नहीं है। बट यूजली जो हम देखते हैं कि जो लोग लंबे समय तक अगर काफ़ी मात्रा में ले रहे हैं तो उनको ये प्रॉब्लम होना ही है फॉर श्योर। इट्स नॉट अबाउट लिवर, बाकी के ऑर्गन है, पेंक्रियाज है, हार्ट है, सब पे असर आता है। करेक्ट। तो अगर डॉक्टर जैसे किसी ने लेट सपोज 10 साल तक शराब पी है, अगर वो पी रहे हैं, अब उनको अक्ल आ गई कि चलो अब छोड़ देना चाहिए, तो उन्हें लगता है कि मैंने छोड़ा, मेरी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, ऐसा है कि शराब छोड़ते ही इन सब बीमारियों का खतरा कम हो जाता है या उसमें थोड़ा टाइम लगता है? देखिए, उनको अपने शरीर पे खुद से चेंजेस दिखने लगते हैं। जो अगर रेगुलर ड्रिंकर हैं, मैं शुरुआत में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें हों, थोड़े विड्रॉल सिम्टम आए, घबराहट, बेचैनी रहे, नींद का पैटर्न चेंज हो, बट उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर आप जब छोड़ दोगे तो बॉडी में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा जो बोलते हैं हम, वो आनी शुरू हो जाती है, जिसका असर आपको धीरे धीरे पता लगने लगता है। तो ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि जो डैमेज ऑलरेडी हुआ है आपका लंबे टाइम तक लेने की वजह से वो कितना रिवर्सेबल होगा, बट डेफिनेटली आपको खुद से चेंजेस दिखने लगते हैं एक लॉन्ग टर्म में जाते जाते। ठीक है। और जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीजेस जो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो फिर बिना शराब पिए भी लिवर की बीमारियां कैसे बढ़ रही हैं? वो क्या ऐसी चीज़ें कर रहे हैं? डेफिनेटली ये एक बड़ा कंसर्न है जिसको हम बोलते हैं मैश, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एसोसिएटेड लिवर डिजीज। तो मोस्टली जैसा मैंने बताया, इसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं कि जो लोग ओबीज हैं, मॉर्बिडली ओबीज हैं, जिनका वजन ज़्यादा है, या फिर जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, या फिर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या फिर लिवर से एसोसिएटेड और भी डिजीज हैं, तो उनकी वजह से भी लिवर डैमेज होता है। तो अगर आप बात करें कि लिवर के और क्या वजह हो सकती हैं, तो जो अल्कोहल के अलावा ये सारे फैक्टर्स हैं, या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है जो कि लॉन्ग टर्म से चल रहा है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हाँ। इसकी वजह से भी लिवर पर प्रॉब्लम आ रही होती है। कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते हैं जो बॉडी की इम्यूनिटी ही लिवर को डैमेज कर रही होती है। तो कुछ और भी बीमारियां हैं जो आनुवंशिक बीमारियां हैं, उनमें भी लिवर पे प्रॉब्लम आता है और इसकी वजह से लिवर डैमेज होता है।